एसिड मतलब तेजाब, कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है एसिड मीन्स तेजाब। एसिड को अगर हम लिखेंगे तो ACID है ना, सबको पता है ये बात। तेजाब को कहा जाता है एसिड। एसिड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें जनरल टर्म्स में, नॉट आर्हीनियस और लुईस एसिड और सम अदर टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर हम बात करें, तो एसिड होता क्या है, जिसमें किसी आयन के साथ, स्पेशली नेगेटिव आयन के साथ, किसी भी नेगेटिव आयन के साथ अगर हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, आयन के साथ प्रोटॉन जुड़ा हुआ है H+, इसको प्रोटॉन कहा जाता है, हाइड्रोजन नहीं बोला जाता, प्रोटॉन जुड़ा हुआ है और आयोनाइज होने के बाद ये क्या देता है, हमें प्रोटॉन ही देता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एसिड। वो वाला कंपाउंड जिसमें प्रोटॉन किसी नेगेटिव आयन के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसको एसिड कहा जाता है। ठीक है, अब प्रोटॉन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे हमारे पास एसिड है HCl, है ना, ये एक HCl एक एसिड है जिसमें प्रोटॉन H+ और क्लोराइड आयन, ये कौन सा है, ये है प्रोटॉन, आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन के साथ क्या है लगा हुआ, क्लोराइड आयन है। अगर हम इंडिविजुअली बात करें, ये आपका क्लोराइड आयन है और ये आपका क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटॉन एक जुड़ा हुआ है क्लोराइड आयन के साथ, नेगेटिव स्पीसीज के साथ। और अगर हम बात करें H2SO4 की, ये आपकी लैब में कॉमन एसिड्स हैं जो प्रेजेंट रहते हैं, तो इसमें क्या है, दो प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, किसके साथ, सल्फेट आयन के साथ। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाता है, सल्फेट लिखा जाता है, सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक एसिड है। तो वो वाले कंपाउंड जिसमें या तो एक प्रोटॉन नेगेटिव आयन के साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे HCl में है, और इसी तरह वो वाला कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा, जैसे यहां पर दो है सल्फेट के साथ नेगेटिव आयन के साथ जुड़े हुए हो, उसको एसिड कहा जाता है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम HCl है ना, HCl बोलेंगे हम, लेकिन एक्चुअली हम इसको बोलते क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अजीब बात है ना, इनके नाम कुछ अजीब से हैं, कैसे रखे गए हैं ये नाम। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक और एसिड की बात करते हैं। अब यहां सिंगल हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। अजीब है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। सो सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये नाम कैसे दिए जाते हैं, इनकी नॉमेनक्लेचर क्या होती है, ये आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे। आज के इस वीडियो को अगर कंप्लीट आप देखेंगे तो आप एसिड के नाम कैसे बनाए जाते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, आप सीख जाएंगे। तो ये सब नेमिंग अगर आपको सीखनी है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल SPS एकेडमी पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना। चलिए सीखते हैं कि एसिड्स की नॉमेनक्लेचर कैसे रहती है। नॉमेनक्लेचर ऑफ, नॉमेनक्लेचर है ना, नॉमेनक्लेचर कहते हैं नेमिंग को, ऑफ एसिड्स। एसिड्स की नॉमेनक्लेचर कैसे की जाती है, एसिड्स को नाम कैसे दिए जाते हैं, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। अभी जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एसिड क्या होता है, जिसमें एक या एक से ज्यादा प्रोटॉन किसी नेगेटिव आयन के साथ जुड़े हो तो उसको हम एसिड बोलते हैं। अभी मैंने एग्जांपल ली थी आपके पास कि जैसे HCl है, उसमें एक प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, इसी तरह हमारे पास H2SO4 है, इसमें दो प्रोटॉन सल्फेट के साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरह HNO3 है नाइट्रिक एसिड, तो इसमें एक प्रोटॉन जुड़ा हुआ है। सिमिलरली हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF, ठीक है, H2S ये भी एक एसिड है। तो इस तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इनके नाम कैसे दिए जाते हैं, इन नाम को जानने से सबसे पहले जरूरी बात यह है कि ये जो नेगेटिव आयन है इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे दो एसिड ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना,
ऑक्सीजन प्रेजेंट है और फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में ऑक्सीजन एब्सेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है। ठीक है। एसिड इसलिए दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के जनरली, मेनली। कैसे? नंबर 1, ठीक है, ऑक्सो एसिड्स। क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स। दूसरे होते हैं नॉन ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स मतलब जिनके अंदर ऑक्सीजन है भाई, उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड। जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको बोलते हैं नॉन ऑक्सो एसिड्स। अब ये हम जानेंगे कि कैसे इनके नाम लिए जाते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जो ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, इनके नाम कैसे होते हैं? कैसे होते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज? जैसे हमारे पास Cl है, F है, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव है ना, तभी नेगेटिव चार्ज आएगा। Br नेगेटिव, हैलोजन की बात कर रहा हूं इस वक्त, तो आयोडीन का नेगेटिव आयो। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास नाइट्रेट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है। तो सल्फर है हमारे पास, सल्फर पे क्या है? 2 नेगेटिव। तो इनके नाम जानना बहुत जरूरी है। क्या, कैसे? जैसे इसका नाम क्या रहेगा? क्लोराइड लिखा जाएगा, इसको क्लोरीन नहीं, क्लोराइड, IDE, क्लोराइड। ये है फ्लोराइड, FLOURIDE, फ्लोराइड। सिमिलरली ब्रोमाइड, ठीक है, ये ब्रोमीन नहीं कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे आयोडाइड। ओके। तो सिमिलरली दिस इज नाइट्रेट, ATE, नाइट्रेट। और ये है सल्फेट, और ये है सल्फाइड, FIDE। और एक और बात बता दूं, अगर मैं कहूं SO3, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इसको बोला जाएगा सल्फाइट, सल्फाइट। ठीक है, ITE नेगेटिव, इसको बोला जाएगा सल्फाइट। तो इन आयंस जो नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस हैं, उनके बेसिस पे ही एसिड का नाम दिया जाता है, चाहे वो ऑक्सो एसिड्स हैं, चाहे वो नॉन ऑक्सो एसिड्स हैं। जिन एसिड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उनको ऑक्सो बोलते हैं, जिनमें नहीं होती उनको नॉन ऑक्सो बोलते हैं। नॉन ऑक्सो में कौन आ जाता है? HCl आ जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड आ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाता है। ठीक है। इसी तरह ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, ये सारे जो एसिड बनते हैं उनकी नॉमेनक्लेचर रहेगी। तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, किनकी करते हैं? हम पहले करते हैं ऑक्सो एसिड्स की नॉमेनक्लेचर। पहले क्या याद रखना है आपको? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का नाम याद रखना है। कैसे? जैसे हमारे पास मैंने ये लिख रखा है NO3 1 नेगेटिव, ठीक है, तो ये नाइट्रेट है। क्या है ये? नाइट्रेट। SO4 2 नेगेटिव इज सल्फेट, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड। इसी तरह हमारे पास CrO2 1 नेगेटिव क्रोमाइट, और NO2 1 नेगेटिव नाइट्राइट। सिमिलरली CO3 1 नेगेटिव कार्बोनेट। अब आपको क्या ध्यान में रखना है? बहुत सिंपल है, नेमिंग ऑफ एसिड्स। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है आपको? ये देखना है, ये जो ATE लगा हुआ है ना लास्ट में, यहां ITE लगा हुआ है। इसी तरह क्रोमाइट में ITE लगा हुआ है, नाइट्राइट में ITE लगा हुआ है, और कार्बोनेट में ITE लगा हुआ है। आपको क्या करना है? सिंपल है, आपने लिखना है हाइड्रो। क्या लिखना है? हाइड्रो। ठीक। उसके बाद आपको ये वाली स्पीसीज लिखनी है। ठीक है। अब मैं इसका खाली जगह छोड़ देता हूं। ठीक। उसके बाद क्या आएगा? एसिड लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? लास्ट में लिख देंगे। अब अगर आपके पास यहां पे हमारा क्या आएगा? जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, सल्फर है, इसी तरह क्रोमियम है, तो ये बातें हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? NITR, नाइट, 8 काट देंगे, ए नहीं लिखेंगे, तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोनाइट्रिक एसिड, हाइड्रो नाइट्रिक
नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये कौन होता है? आपका HNO3 होता है। HNO3 ये है हाइड्रोनाइट्रिक एसिड। HCrO2 क्या है? HCrO2। ठीक है, HCrO2 इज द, किसका नाम कैसे आएगा? अभी हमें पता है ये क्या है, ये हमारे पास प्रोटॉन आ गया और ये आ गया हमारे पास CrO2 1 नेगेटिव। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमाइट। क्या बोलते हैं? क्रोमाइट। अब भैया क्रोमाइट है, ITE लगा हुआ है, ITE को आपको हटा देना है, क्या लिख देना है आपको? हाइड्रो। ठीक है, देन क्रो एम, आइट को काट के OUS लगा देना है, उसके बाद लगा देना है एसिड, हाइड्रोक्रोमस एसिड। और आप क्या लिखेंगे इसको? क्रोमस एसिड लिख देंगे, क्रोमस एसिड। तो ये भी चलेगा आपका। ठीक है, इस तरह से हम नाम देते हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। कौन सी एग्जांपल करते हैं? H2CO3। H2CO3 इसमें हमारे पास क्या है? कार्बोनेट है। एक तो 2 प्रोटॉन है हमारे पास, दूसरा क्या है? CO3 2 नेगेटिव। इसको हम कहते हैं कार्बोनेट। अब जैसे मैंने बोला था, आपको क्या करना है? बहुत सिंपल नाम लिखना है। अगर बहुत ही इजी वे में लिखना है तो क्या लिखना है? आपको ये फर्स्ट वाला ले लेना है, कार्बो, CARBON। उसके बाद क्या लगा देना है? इक एसिड, कार्बोनिक एसिड। नाम क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। इक एसिड लगा देना है आपको। 8 को कट कर देना है। ठीक है, 8 जो लगा हुआ है इसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ? इक एसिड के साथ, कार्बोनिक एसिड। तो ये नाम है कार्बोनिक एसिड का। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। HNO2। अब ये भी एक एसिड है, इसका नाम क्या है? अब इसमें 2 स्पीसीज हैं, एक तो H है, एक है NO2 नेगेटिव, है ना? HNO2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्रोटॉन रहेगा, एक NO2 1 नेगेटिव रहेगा। तो अब इसका नाम क्या मैंने बताया था, आपको याद होगा? अब इसका नाम मैंने बताया था नाइट्राइट। ठीक है, जब आपके एनायन के पास क्या रहे? एनायन के पास क्या रहे? एनायन एंड हो किसके साथ? एंडिंग विथ ITE। ध्यान से, जब भी एनायन ITE के साथ एंड हो तो आपको इसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ? OUS एसिड के साथ। बस इतनी सी बात है। अब नाम क्या बनेगा? नाइट्राइट है ना, तो नाइट्राइट का ITE आपने काट देना है, देन NITR। ITE तो हमने कट कर दिया, लगा क्या देना है? अस एसिड, ROUS एसिड। तो इसका नाम आ जाएगा HNO2 का बेटा, HNO2 का नाम आ जाएगा नाइट्रस एसिड। क्या आ जाएगा? नाइट्रस एसिड। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर की जाती है ऑक्सो एसिड्स की। तो जब कोई भी एनाइन एंड करे किसके साथ? ITE के साथ, तो आपको OUS एसिड लगा देना है। अगर कोई भी एनाइन कहां पे क्या करे? एंड करे ATE के साथ। ठीक है, ATE के साथ अगर एंडिंग हो तो आपको 8 को हटा करके क्या लगा देना है? इक एसिड लगा देना है। ठीक है, तो आपका एसिड का नाम आ जाएगा। जैसे मैंने HNO3 की बात की थी, HNO3 में ये क्या है? ये नाइट्रेट है। ठीक है, क्या है ये? नाइट्रेट। ATE आ रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे? NI, ठीक है, TR, इक एसिड लगा देंगे, एसिड। तो नाइट्रिक एसिड किसका नाम है? इसका नाम है HNO3, और ये क्या है? नाइट्रस एसिड। आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। किसकी? सेकेंड कैटेगरी में आते हैं नॉन ऑक्सो एसिड्स। नॉन ऑक्सो
एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। कौन से? जैसे हमारे पास क्या है, यहीं पे लिखते हैं HCl, है ना, ये है एक हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास क्या है, HF, इसी तरह से HBr, इसी तरह से HI, ये एसिड्स हैं बेटा। और क्या रहता है हमारे पास, H2S। तो ये सारे नॉन ऑक्सो एसिड्स हैं, ठीक है। अब देखिए इनका नाम कैसे लिखेंगे, इनका नाम कैसे बनाएंगे हम। अगर हम इसको तोड़ें तो क्या निकलेगा हमारे पास निकलेगा H+, देन Cl नेगेटिव, ठीक है। इसको मैंने पहले ही आपको बताया है, इसको बोला जाता है क्लोराइड आयन, है ना। तो ये आयन है, वैसे एनायन है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन, है ना। ओके, देन अगर हम HF को देखें तो H+ और F नेगेटिव एनायन बन गया। अब इसको बोलते हैं फ्लोराइड। देन HBr नेगेटिव, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। ये पहले मैं बता चुका हूं आपको, अगर याद हो। इसी तरह आप खुद लिखिए, ठीक है, और मुझे बताइए कि सही लिखा कि नहीं। आप खुद लिखना है इसको। देन अब इसमें 2 हमारे पास प्रोटॉन है और एक है 2s का नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं सल्फाइड। इनका नाम लिखना बहुत आसान है, इसलिए मैंने सारे इकट्ठे लिख दिए। कैसे? आपको अगर ध्यान हो तो IDE है ना, जो ये सब में कॉमन है, IDE, ब्रोमाइड IDE, आयोडाइड IDE, इसी तरह सल्फाइड IDE। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रो के बाद आपको ये जो आपकी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का नाम है उसका फर्स्ट पार्ट एक्सेप्ट IDE, आपको IDE से जो पहले है वो लिखना है। IDE से जो पहले है वो लिखना है। क्या लिखना है? यहां पे क्लोरो है, आपको क्लोर लिख देना है, ठीक। IDE को आपको रिप्लेस करना है किसके साथ? एक एसिड के साथ, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बस HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। इसी तरह ये जो है हमारा हाइड्रो, और ये फ्लोराइड है, IDE काट देना है हमें, तो हम लिखेंगे क्या? फ्लोरिक एसिड, ठीक है। सिमिलरली ब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, एंड दिस वन इज हाइड्रोसल्फिक एसिड, ठीक है। तो ये इस तरह के हम नॉन ऑक्सो जो एसिड्स हैं उनके नाम देते हैं, उनकी नॉमेनक्लेचर करते हैं। नेमिंग ऑफ एसिड्स के बारे में कैसी बात करते हैं? निमोनिक्स। क्या? निमोनिक्स। वो क्या होता है? मेमोरी को बढ़ाने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं निमोनिक्स। मतलब इजीली याद रखने के लिए हम कुछ इस तरह के वर्ड्स बना लेते हैं कि कोई भी बात हमें याद रह सकती है, जिसे कहते हैं कोड वर्ड्स में याद रखना। कैसे? नेमिंग ऑफ एसिड को भी ऐसे ही इजीली याद रखा जा सकता है। कैसे याद रखा जा सकता है? आप सेंटेंस याद कर लीजिए, ये 3 सेंटेंस है, सिर्फ 3 सेंटेंस। कैसे? माई राइड हैज हाइड्रोलिक्स, ठीक है, माई राइड हैज हाइड्रोलिक्स। सेकेंड इज आई एट समथिंग इकी, देन स्प्राइट इज डेलिशियस। तो ये 3 सेंटेंसेस आप याद रख लीजिए, आपको एसिड्स की नॉमेनक्लेचर रखना और करना इजी हो जाएगी। कैसे? अब माई राइड में IDE आता है। अगर आपके पास कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है जिसमें IDE आता है, तो आप क्या करेंगे? उसमें हाइड्रो लगाएंगे पहले, उसके जगह फिर L की जगह क्या करेंगे? हाइड्रो लगाने के बाद L की जगह क्या करेंगे? उसका नाम लिख देंगे।
किसका, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का, एनायन का नाम, एक्सेप्ट आईडीई। आईडीई को काट कर आप इस पे ये जो ब्लैंक है एनायन का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने नाइट्रेट की बात की थी, ठीक है, तो यहां पे नाइट्राइट की बात करता हूं मैं। जैसे नाइट्राइट है आपके पास, नाइट्राइट ITE, इसको काट देंगे, सॉरी हमें सल्फा, रिपीट। तो जैसे मैंने आपके पास बात की थी हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो H2S है ना, H2S में ये क्या है, सल्फाइड है, 2 नेगेटिव, तो ये है सल्फाइड, SULFIDE, IDE आ रहा है इसमें, ठीक है। IDE को आपको हटा देना है और SULF को लगा देना है, सॉरी SULF, बस, ठीक है। फिर उसके बाद एक एसिड, तो हाइड्रोसल्फिक एसिड। सिमिलरली अगर एनायन जो है 8 के साथ एंड हो रहा है तो आपको एक एसिड लगा देना है, 8 को हटा देना है। अगर ITE एनायन के साथ है तो ITE को हटा देना है और OUS को लगा के एसिड लगा देना है। तो IDE वाला आपका बन जाएगा एक एसिड, 8 का एक एसिड और 8 का आपका ऑस एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर होती है। तो माई राइड हैज हाइड्रोलिक्स, आई एट समथिंग इकी एंड स्प्राइट इज डेलिशियस। तो इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर ऑफ द एसिड्स याद रख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम कुछ ऐसे एसिड्स के बारे में पढ़ने जिनकी नॉमेनक्लेचर थोड़ी डिफरेंट रहती है इन रूल से। तो वो क्या है, H3PO4। इसी तरह हमारे पास है H3PO3। इसी तरह हमारे पास है H2SO4, ठीक है। इसी तरह है H2SO3। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इनके नाम बड़े ही इजी है। कैसे इजी है, जैसे इसमें फॉस्फोरस है, इसमें सल्फर है दोनों में, ठीक है, और ये फॉस्फेट आयन है, ठीक है, ये फॉस्फाइट आयन है, ठीक है, 8 आयन है ना, और ये क्या है, आइट आयन, फॉस्फाइट, फॉस्फेट, और ये सल्फेट और ये सल्फाइट आयन है। क्या लगाओगे, दिमाग लगाओ। ये क्या है, फॉस्फेट आयन, तो इसका नाम क्या होएगा, इसका नाम होएगा फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस है हमारा, फॉस्फेट है, तो आपको फॉस्फोरस लिखना है। यहां पे क्या लिखना है, फॉस्फोरस। कैसे, फॉस्फोर IC एसिड, बस। फॉस्फोरस का, जैसे आपके पास यहां पे फॉस्फोरस है आपके पास, फॉस्फोरस, ये हटा देना है, इसकी जगह आपको एक एसिड लगा देना है। तो आपके पास ये इस एसिड का, होल एसिड का नाम आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। अभी ये क्या है, फॉस्फाइट, क्या है ये, फॉस्फाइट, ठीक है। इसका IT हटा देंगे हम, IT की जगह हम क्या लगाएंगे, अरे भाई अभी तो पढ़ाया था, क्या लिखा, आप बोलो क्या लिखाएंगे, IT की जगह क्या लगाएंगे, अस, ठीक है। तो अस एसिड तो हमने लगा दिया। अब यहां पे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का क्या करना है, सिंपली फॉस्फोरस लिखेंगे आप, फॉस्फोरस एसिड, बस। फॉस्फोर ROUS काट देंगे और आइट की जगह आपके पास अस होता है, अस एसिड होता है, तो ये फॉस्फोरस एसिड आ गया। इसी तरह हमारे पास ये सल्फर है आपका, तो सल्फर SULFUR, सल्फर, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है,
8 लगा हुआ है, 8 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, एक एसिड आ जाएगा, मैंने अभी पढ़ाया था। ठीक है, तो सल्फर का सल्फर ही लगा देंगे, SuLFur, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह आइट की जगह हम क्या लगाते हैं, OUS लगाते हैं लास्ट में, OUS एसिड। ठीक है, और अब यहां पे लगा क्या हुआ है, सल्फर लगा हुआ है, तो सल्फर का सल्फर रहेगा। ओके, मतलब SuLFur, सल्फरस एसिड। ठीक है, इस तरह से हम कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके नाम देते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फरस एसिड। तो ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ द एसिड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल SPS एकेडमी फॉर एक्सीलेंस पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह हम बेसिस की नॉमेनक्लेचर कैसे होती है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं इसी तरह हम उस नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कैटेगरी में आते हैं नॉन ऑक्सो एसिड्स, नॉन ऑक्सो एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। कौन से, जैसे हमारे पास क्या है, यहीं पे लिखते हैं HCl, है ना, ये है एक हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास क्या है, HF, इसी तरह से HBr, इसी तरह से HI, ये एसिड्स हैं बेटा। और क्या रहता है हमारे पास, H2S। तो ये सारे नॉन ऑक्सो एसिड्स हैं। ठीक है, अब देखिए इनका नाम कैसे लिखेंगे, इनका नाम कैसे बनाएंगे हम। अगर हम इसको तोड़ें तो क्या निकलेगा हमारे पास निकलेगा H+, देन Cl नेगेटिव। ठीक है, इसको मैंने पहले ही आपको बताया है, इसको बोला जाता है क्लोराइड, क्लोराइड आयन, है ना। तो ये आयन है, वैसे एनायन है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन, एनायन, है ना। ओके, देन अगर हम HF को देखें तो H+ और F नेगेटिव एनायन बन गया। अब इसको बोलते हैं फ्लोराइड। देन HBr, Br नेगेटिव, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। ये पहले मैं बता चुका हूं आपको, अगर याद हो। इसी तरह आप खुद लिखिए, ठीक है, और मुझे बताइए कि सही लिखा कि नहीं, आप खुद लिखना है इसको। देन अब इसमें 2 हमारे पास प्रोटॉन है और एक है 2s का नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं सल्फाइड। इनका नाम लिखना बहुत आसान है, इसलिए मैंने सारे इकट्ठे लिख दिए। कैसे, आपको अगर ध्यान हो तो IDE है ना, जो ये सब में कॉमन है, IDE, ब्रोमाइड IDE, आयोडाइड IDE, इसी तरह सल्फाइड IDE। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो के बाद आपको ये जो आपकी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का नाम है उसका फर्स्ट पार्ट, एक्सेप्ट IDE, एक्सेप्ट IDE, आपको IDE से जो पहले है वो लिखना है, IDE से जो पहले है वो लिखना है। क्या लिखना है, यहां पे क्लोरो है, आपको क्लोर लिख देना है। ठीक, IDE को आपको रिप्लेस करना है किसके साथ, एक एसिड के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बस HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, इसी तरह ये जो है हमारा हाइड्रो, और ये फ्लोराइड है, IDE काट देना है हमें, तो हम लिखेंगे क्या, फ्लोरिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली ब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, एंड दिस वन इज हाइड्रोसल्फिक एसिड। ठीक है, तो ये इस तरह के हम नॉन ऑक्सो
जो एसिड्स हैं उनके नाम देते हैं, उनकी नॉमेनक्लेचर करते हैं।